दोस्तों बांग्लादेश से एक बड़ी ही विचलित करने वाली न्यूज सामने आई। बीएसएफ के हमारे जवान को बांग्लादेशी लोगों ने किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद उनको कुछ इस प्रकार से, यदि आप देखें तो पेड़ से बांध दिया गया। उसके बाद इनको प्रताड़ित किया गया और उस वक्त अगर आप देखें तो इनकी एक वीडियो बनाई जाती है और ये वीडियो सोशल मीडिया में वो बांग्लादेशी डालते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे भी ट्विटर स्पेस में ये न्यूज आने लगती है कि कुछ ऐसा हुआ है। दोस्तों होता यूं है, उसके बाद हालांकि अगर आप देखें तो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को इनको सौंपा जाता है और फिर फ्लैग मीट होती है और कुछ घंटों बाद इनको वापस भारत भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अपने आप में ये जो पूरी की पूरी घटना है, ये काफी ज्यादा अगर आप देखें तो कई चीजों पर इशारा कर रही है। पहली बात यह है कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ कि हमारे बीएसएफ जवान को कुछ बांग्लादेशी उठा के ले जा रहे हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ ये अपने आप में एक ऐसा कार्य है जो बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो दुस्साहस से भरा हुआ है। तो क्या हमें करना चाहिए था? जो हमें कुछ कमी दिख रही है, क्यों अब तक हमने उस वक्त डिमार्च क्यों नहीं इशू किया सरकार को, क्यों नहीं बांग्लादेश हाई कमीशन से कुछ सवाल पूछे गए? लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे यह है कि ये जो हुआ है इसको आप आइसोलेशन में ना देखें। दरअसल भारत जो बांग्लादेशी इलीगल्स को पुश कर रहा है बॉर्डर के उस तरफ, दूसरे तरफ इलीगल बांग्लादेशीज को भारत नहीं आने दे रहा है, तो इन दोनों चीजों से बॉर्डर के उस पार रहने वाले बांग्लादेशियों में काफी ज्यादा अगर आप देखें तो नाराजगी भी है। और दूसरी तरफ व्यापार धंधा, जी हाँ दोस्तों, वो भी ठप हो रहा है। यदि आप बॉर्डरिंग एरियाज में देखें तो स्मगलिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है और कहीं ना कहीं यदि वहां पे फोर्सेस चुस्त हो जाएं, सब चीजों को रोकना शुरू करें, तो उनका जो इलीगल स्मगलिंग का धंधा होता है वो भी वहां पे इंपैक्टेड होता है। दोस्तों अब देखना यह है कि यहां पे यदि आप देखें तो जिस प्रकार से हमारे द्वारा पुशिंग्स हो रहे हैं, अगर आप देखें तो अब तक 2000 से अधिक इलीगल इमिग्रेंट्स को ऑलरेडी बांग्लादेश पहुंचा दिया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बीबीसी वगैरह भी इसे कवर करने लगे हैं कि मुझे भी भेज दिया, बंदूक दिखा के भेज दिया और ये सारी चीजें। अब बीबीसी में अगर हाय तौबा मच रहा है, मतलब सब सही हो रहा होगा। वैसे दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हम इस पुशन की बात करें, जो भारत से इलीगल बांग्लादेशीज को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है, उससे बांग्लादेश बड़ा नाराज है। अब दोस्तों हुआ यूं, अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते की ही बात है, बांग्लादेश आर्मी के स्पोक्सपर्सन ने बोला भारत से जो पुशन हो रहा है ये अनएक्सेप्टेबल है, जरूरत पड़ेगी तो हम स्टेप इन कर सकते हैं। जी हाँ, बांग्लादेश आर्मी कह रही है। आप देख सकते हैं क्या इंडिया टुडे, क्या आउटलुक, सबको ही इस न्यूज को कवर कर रहे हैं कि वॉर्न किया भारत के पुशन डिपोटेशन प्रैक्टिस के खिलाफ बांग्लादेश आर्मी ने। अब दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश आर्मी, मुझे जानना यही है, अगर बांग्लादेश को इतना भरोसा है तो पाकिस्तान जिसके भरोसे तुम कूद रहे हो उसको ठंडा करने में अगर आप देखें तो एक्चुअल मिसाइल ऑपरेशंस केवल 23 मिनट में हो गए थे। तो वो तो 23 मिनट में न्यूक्लियर पावर है ना, और न जाने क्या क्या ताकत था, उसको हमने ठंडा कर दिया। अगर बांग्लादेश पर आ जाए तो 23 सेकंड नहीं लगेंगे। तो फिर वहां की आर्मी भी ये बात अच्छे से जानती है, फिर वो ये चीज क्यों कह रहे हैं, तो आइए जरा उसको भी हम जानेंगे। तो आखिरकार हो क्या रहा है, आइए जरा इसी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन आप अवश्य दबा दें। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो बीएसएफ जवान ऑन ड्यूटी थे और ये थे वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, दूसरी तरफ बांग्लादेश, और इसको कहते हैं चांदनी चौक बॉर्डर पोस्ट। वहां पर वो तैनात थे। उस वक्त इनको बांग्लादेश के कुछ लोगों ने फोर्सिबली किडनैप किया और उठा के बांग्लादेश के उस तरफ वो ले गए। दोस्तों ये कहानी वेडनेसडे मॉर्निंग की है। आप अगर देखें तो ये कल की बात है। सुबह सुबह ऐसा होता है, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थे। अब देखिए दोस्तों ये बात यहाँ पे दिख रही है, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आए, उनको उन्होंने बुलाया, बोले कि कहां जा रहे हो, कहां से हो। ये बात बता रहा है कि ये जिस इलाके में हुआ है यहां बॉर्डर फेंसिंग नहीं हुई है। ये चीज बड़ी क्लियरली समझ आ रही है। दोस्तों वेस्ट बंगाल में कई इलाकों में बॉर्डर फेंसिंग नहीं है, तो वहां पे उन्होंने पूछा। ऑब्वियसली अब किसी को भी तो पता नहीं चलेगा वो हमारे भारत वाले बॉर्डर के तरफ रहने वाले लोग हैं या बांग्लादेश के बॉर्डर के तरफ रहने वाले लोग हैं। तो वो पास गए। उसी वक्त वो जो क्रिमिनल एलिमेंट्स थे उन्होंने उनको पकड़ लिया और उसके बाद वो किडनैप करके ले गए। देखिए दोस्तों जवान है, जो जवान थे उनके पास हालांकि बंदूक था, लेकिन ह्यूमेन अप्रोच वो मेंटेन कर रहे थे कि अब अपने नागरिक हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, तो तुरंत बंदूक नहीं ताना जाता। तो कहीं ना कहीं वो प्रिकॉशंस लिया जा रहा था और उसके साथ अगर आप देखें तो इन लोगों ने उसी का फायदा उठाया और वो देखिए इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए वहां बैठे थे, वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, उनको भारत के सेक्टर में घुस के, भारत का बॉर्डर पार करके ये बांग्लादेशियों ने आके किडनैप किया। किडनैप करने के बाद दोस्तों सिर्फ किडनैप ही नहीं, ह्यूमिलिएशन भी हुई है। देखिए दोस्तों मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखाने वाला, है ना, वो वीडियो है लेकिन कोई मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, इसलिए मैंने फेस भी यहाँ पे ब्लर किया है, जो कि मैं कभी पसंद नहीं करूंगा कि हमारे फोर्सेस को यदि कोई हतोत्साहित कर रहा है तो उसको बढ़ावा
कतई नहीं देना चाहिए। लेकिन कुछ बातें इसलिए चर्चा करनी आवश्यक होती हैं क्योंकि उससे हमें लर्निंग्स भी लेनी होती हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो बांग्लादेशी साइड ऑफ बॉर्डर पे इनको ले गए, उसके बाद इनको पेड़ से बांध दिया गया, वीडियो बनाया गया, सोशल मीडिया में शेयर किया गया, तब जाके जब ये हमारे सोशल मीडिया में चलने लगा, उसके बाद जाके कहीं पता चला ऐसा कुछ हुआ है। अगर आप देखें तो फिर पता चला इनको बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को हैंडओवर किया, तब तक बीएसएफ को पता चल गया था कि ऐसा कुछ हुआ है। वो जाके बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश से वार्तालाप किए और कहे कि इनको रिलीज किया जाए। फिर एक फ्लैग मीटिंग हुई, उसके बाद जाके इनको हैंडओवर किया गया। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो बीएसएफ ने कहा है कि ठीक है हैंडओवर तो हो गए, लेकिन अब वो सारे नेसेसरी चेंजेस करेंगे हम अपने एसओपीज पर, जिसके द्वारा ऐसे इवेंट्स दोबारा ना हो। दोस्तों ये क्या बता रहा है? ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि देखिए आपने बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश पे उसके बाद दबाव क्यों नहीं बनाया कि वो कौन क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, आपने उन पर क्या कार्रवाई की। ये भी उनसे दबाव बनाना चाहिए था, पूछना चाहिए था। दूसरा, कहीं ना कहीं बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को क्लियर मैसेज देना चाहिए था, अगली बार गोली चलेगी तब आप हमारे पास मत आइएगा रोते हुए। दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, तो यहां पे आइए जरा समझते हैं आखिरकार इतना एंगर क्यों हो रहा है बॉर्डर के उस पर। देखिए दोस्तों पहला कारण तो क्या है, जैसा मैंने बताया है, जब बीएसएफ बॉर्डर पे इस प्रकार से तैनात रहती है तो जो स्मगलिंग का बिजनेस है वो बहुत बड़ा बिजनेस है, वो सब प्रभावित होता है और उसके साथ ही जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं ये बड़े नाराज होते हैं। दूसरा कारण क्या होता है? पुशिंग्स। इससे दोस्तों अगर आप देखें तो अब तक हमने 2000 करीब इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को वहां पुश कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे शुरुआत हुआ है तब से अब तक का ये डेटा है। अगर आप देखें तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी एक डिटेल्ड में वीडियो बनाया था, कैसे हो रहा है पुशिंग, क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है। अगर ओवरव्यू दूं तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चलाती है, हर स्टेट को बोल दिया गया है 15 तारीख को आपको रिपोर्ट देना है सेंटर को, कितने बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए। जो आइडेंटिफाई किए सबको भेजा जाएगा, सबको ले जाया जाता है असम में या फिर बाकी स्टेट्स में और वहां से बॉर्डर पार करवा दिया जाता है, दरवाजा खोला जाता है और क्या कहा जाता है कि जाइए भैया, आपका देश जहां से आए हैं वापस चले जाइए। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स गुजरात से गए, लगभग आधे 2000 में 1000 तो गुजरात से ही भेजे गए हैं, बाकी महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान से भी भेजा गया है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो 2000 हमने भेजे हैं, इसी में बांग्लादेश इतना परेशान हो रहा है। वास्तविकता जानते हैं क्या है? 2016 का गवर्नमेंट का आंकड़ा है 2 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट भारत में रहते हैं। कितने भेजे हैं? 2000। चलिए कुछ तो भेजे, ये नंबर भी ठीक है, कम से कम कुछ तो भेजा, अब इसको हर महीने शुरू कीजिए। और बांग्लादेश ये बात अच्छे से समझ रहा है, 2 करोड़ लोग यदि भारत हमारे यहां भेज देगा तो वो क्या करेंगे, तो ये समझ रहा है तो हर महीने हर दिन चलने वाला ऑपरेशन है। तो बांग्लादेश अभी से क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया है। वो कह रहे हैं आप तो सारे डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को बाईपास कर जाते हैं। आप जब करोड़ों की तादाद में अपने लोगों को हमारे देश में भेजते थे तब कौन से डिप्लोमेटिक नॉर्म का पालन करते थे, लेकिन तब नहीं। लेकिन अब ये जो यूनुस के यहाँ होम अफेयर्स एडवाइजर हैं, एक्टिंग होम मिनिस्टर समझ लीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी, दोस्तों आपको इनके बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया है, कैसे ये स्वयं अगर आप देखें तो एक समय में भारत की फौज से कितने नाराज रहते हैं और कितने इनके मन में जहर है, आपको इनके बारे में सब कुछ बताया है। तो वो अगर आप देखें तो कह रहे हैं जितना रिपैट्रिएशन हो रहा है वो प्रॉपर चैनल से होना चाहिए, लेकिन भारत नहीं कर रहा है। इंडियन नेशनल्स भी तो बांग्लादेश में इलीगली रहते हैं, हम तो पुश इन नहीं करते है ना, हम तो उनको डिप्लोमेटिक प्रोसेस से ही रिटर्न करते हैं, तो भारत क्यों पुश इन कर रहा है? यहां पे उन्होंने कहा देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है ऑलरेडी भारत के साथ इस पर वार्तालाप कर रही है। वहां की मीडिया ने पूछा दरअसल सरकार से, इस प्रकार से लोग आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, भारत पुश इन कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? तो कह रहे देखिए ऑलरेडी भारत से चर्चा चल रही है, फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर तौहीद हुसैन बात कर रहे हैं, एनएसए वहां के है ना, वो अमेरिकन खलीलुर रहमान, आपको बताया ना इनके बारे में, इनको इनकी फौज नहीं कहा था, ये विदेशी लोग आ गए हैं बांग्लादेश का है ना वो फ्यूचर लिखने के लिए, इन्हीं की बात हो रही, खलीलुर रहमान, ये सब ऑलरेडी भारत के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा आप कीजिए, हम पुश इन करते रहेंगे। फिर दोस्तों क्या हुआ बांग्लादेश में, ये मामला मीडिया ने, जो यूनुस के ही लोग हैं, उन्होंने वहां की फौज से पूछ लिया। चर्चा इस पर नहीं थी, इस पर चर्चा होनी ही नहीं थी, मीडिया ब्रीफिंग थी। दरअसल बांग्लादेश के जो मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर हैं बांग्लादेश आर्मी के, ये हैं ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद निजाम उद्दौला, जिनको आप यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं। अब दरअसल हुआ यूं इनके साथ कि चर्चा होनी थी वो कुकी और वो सारी चीजें जो म्यांमार के साथ हो रही है, रेफ्यूजी कॉरिडोर वगैरह है, चिन नेशनल आर्मी और वो सारे फ्रंट वगैरह पे जो हो रहा है, अराकान आर्मी, उन सब पे चर्चा हो रही थी। लेकिन एक यूनुस के सिंपैथाइजर मीडिया वाले आके पूछे, ये बताइए साहब, आप तो फौजी हैं, आप जरा बताइए ये अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशी नेशनल्स का जो फोर्स जो रिटर्न भारत कर रहा है, जिसको पुश इन कहते हैं, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? तो फौज ने बोला अनएक्सेप्टेबल है। और क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना, अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि बाकी हाँ फौज अगर चाहे तो इंटरवीन कर सकती है, लेकिन बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश अच्छा काम कर रही है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे फौज भी क्या कर रही है,
वो भी देखिए यहाँ पे ना एक पावर स्ट्रगल चल रहा है। तो यहाँ पे यदि फौज अपने आप को कमजोर दिखाती है तो यूनुस मजबूत होते हैं। यूनुस तो यही चाहते हैं ना कि फौज भारत के साथ थोड़ा ठीक रिश्ता रखती है। यूनुस ने तो बिल्कुल खराबी कर लिया है। फौज क्या है, मिडल लाइन पकड़ के चलती है, सबसे बराबर रख रही है। तो उसमें भारत के साथ जो रिश्ता है वो भी खराब होके बिल्कुल यूनुस वाले पाले में ही फौज भी आ जाए। तो इस प्रकार का गेम वहां पे खेला जा रहा है। बाकी दोस्तों बांग्लादेश फौज अच्छे से जानती है ना, वो कुछ सेकंड टिकेंगे, उनके पास कुछ नहीं है। उनके लिए सच बात तो यह है बीएसएफ भी आ जाए तो वो भी इनको 2 दिन में हरा देगी। लेकिन ये अच्छे से जानते कि दे डोंट स्टैंड अ चांस। लेकिन इस प्रकार की बातें डोमेस्टिक कंजम्पशन मोरल के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर फौज भी बोल रही है मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे, भारत जब पुश इन करेगा तो क्या इंटरवेंशन तुम करोगे, जरा सोचो। ये बात वहां की मीडिया को भी पूछना चाहिए, कैसे इंटरवीन करोगे जरा बताओ। दोस्तों खैर मिलिट्री इंटरवेंशन का और भी मतलब हो सकता है कि ऑलरेडी मिलिट्री इंटरवीन करके कॉरिडोर बनवा दी है ना, म्यांमार के साथ। तो क्या पता ये कहना चाह रहे हो मिलिट्री इंटरवेंशन करके इलीगल बांग्लादेशी इसके लिए हम कॉरिडोर बनवा देंगे, भारत सबको सीधा सीधा कॉरिडोर से भेज दे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो क्या उसकी बात कर रहे हैं। खैर ये सारी चीजें होती रहेंगी। पर दोस्तों यहाँ पे वापस हम आते हैं कुछ बड़े सीरियस और गंभीर मामले पर। पहला मामला यह है कि यहां पे जो हुआ ये बता रहा है कि यहां पे फेंस नहीं था। तो यहां पे आप देखिए दोस्तों पॉलिटिक्स वगैरह होती रहेंगी। यहां पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट दोष आरोपण करती है, स्टेट गवर्नमेंट कहता है कि बीएसएफ का काम है, वो नहीं कर रहे। तो दोस्तों ये सारा दोष आरोपण चलता रहेगा। लेकिन बॉर्डर फेंसिंग क्यों नहीं हो रही? नेशनल सिक्योरिटी तो इंतजार नहीं करता इन सारी चीजों का, है ना, कि हमारी सरकार जब आएगी तब हम बनवा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। सेंटर ने काफी शक्तियां दी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने काफी शक्तियां दी हैं सेंटर को। आर्टिकल 365 है, क्या कहता है, यदि आपने कोई ऑर्डर दिया स्टेट उसका पालन ना करे तो ये हो गया कहीं ना कहीं, आप देख सकते हैं क्लियरली, यदि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन उसको यदि स्टेट पालन नहीं करता है तो इसका मतलब है कि स्टेट में वर्किंग एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रही। यदि वर्किंग एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती तो आर्टिकल 365 है, क्या कहता है कि दिस इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मतलब प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है। इसके सिवा ये बात बोलनी ही काफी होती है। तो आप क्यों नहीं फेंस लगा रहे, पहली बात तो ये है। खैर दोस्तों ये सब निराशावाद में एक अच्छी बात क्या है, कहीं ना कहीं इस एपिसोड के बाद आंखें खुल रही हैं। यूनियन होम सेक्रेटरी बंगाल ऑफिशियल्स बॉर्डर फेंसिंग पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों ये पॉलिटिक्स अगर नेशनल सिक्योरिटी पर हो रहा है तो ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिक्स से परे होना चाहिए। तो यहां पे कहीं ना कहीं इस बात का पालन हो, फेंसिंग किया जाए त्वरित गति से। दूसरा, बांग्लादेश हाई कमिश्नर को हमने डिमार्च क्यों नहीं इशू किया? क्यों हमने नहीं कहा कि इनको आपके लोगों ने कैसे पकड़ लिया, किडनैप कैसे किया, हमारी टेरिटरी में घुस के आपने क्या एक्शन लिया उन लोगों पे? दोस्तों बहुत जरूरी है, हमें स्ट्रेंथ एपिसोडिक डिस्प्ले ना करें। आप स्ट्रेंथ है तो कंटिन्यूअसली दिखना चाहिए। यही दोस्तों हमने, क्या होता है कि हम स्ट्रेंथ दिखा के हाइबरनेशन में चले जाते हैं। पाकिस्तान के साथ यही हुआ ना, स्ट्रेंथ दिखाया सर्जिकल स्ट्राइक में, फिर क्या हुआ, धीरे 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 पाकिस्तान क्या करता है, पहले छोटा आतंकवादी हमला, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, हम इग्नोर करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। फिर एक दिन आया जब हमें लगा बड़ा आतंकवादी हमला हो गया तो हमने क्या किया, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, फिर वापस क्या किया, फिर हम हाइबरनेशन में चले गए, फिर छोटे 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 आतंकवादी हमले होते रहे, फिर जब बड़ा हमला हुआ तब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। तो ऐसे नहीं होता, स्ट्रेंथ शुड बी कंटिन्यूअसली डिस्प्लेड एवरी सिंगल टाइम। यदि दुश्मन गलती कर रहा है तो उसको मालूम होना चाहिए कि आपको लेसन सिखाया जाएगा। आपको तब तक लेसन सिखाया जाएगा जब तक आपके अंदर बिहेवियरल चेंज ना आ जाए और आप भारत के रेड लाइन को रिस्पेक्ट ना करने लगे। कुछ जब तक आप ये ना करेंगे तब तक आपको कहीं ना कहीं लेसन्स दिए जाएंगे। तो ये अप्रोच हमारा बहुत जरूरी है, हमारे नेबरहुड में हो। कल को बांग्लादेश इस प्रकार से फिर से हरकत करे उसके लिए एक लेसन वहां पे होना चाहिए। बहुत जरूरी है हमारे नेबरहुड में हम पावर प्रोजेक्ट करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता देता हूं, अगर आप यूपीएससी 2026-27 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस, केवल 19,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं। 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है। आप निश्चिंत होकर जुड़े, इस कीमत पे कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, क्या जीएस, क्या सीसैट, क्या प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, क्या मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन। आप कोई भी बैच देख सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी में देखें, इंग्लिश में देखें या फिर आप बाइलिंगुअल देखें, आपकी मर्जी है। इसके सिवा दोस्तों प्लस भी, आइकनिक भी, कॉम्बो भी, कॉम्बो में दोस्तों आपको हम ऑप्शनल भी प्रदान करते हैं। तो ये आपको केवल 27,999 रुपए में मिल रहा है, जिसमें जीएस भी है, ऑप्शनल भी है। इतने सारे ऑप्शनल में से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है 8 सब्जेक्ट्स में से, तो आप इसको जरूर लें। बड़े ही अफोर्डेबल तरीके से क्वालिटी कोर्स आपको मिलेगा। प्लस फीचर्स है दोस्तों, आपको बता ही दिया, आइकनिक में आपको डेली आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन होता है, वीकली मेंटरशिप होती है, आस्क अ डाउट फीचर होता है, ऑफलाइन क्लासेस जो हमारे अकेडमी के चल रहे हैं उसको भी आपको हम अवेलेबल करवा देते हैं। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। बाकी आपके लिए स्पेशल मेंस बैच है, यदि आप केवल मेंस को इस बार टारगेट कर रहे हैं तो केवल 5,999 रुपए में आपके लिए हम ये लेकर के आए हैं ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो इसका इस्तेमाल करें, मैक्सिमम डिस्काउंट पाएं। पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा।